नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ वीसीजी एस्ट्रो पर एक नए विषय के साथ में, एक नए रोमांचक विषय के साथ में। विषय है प्रेम विवाह। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि उनका प्रेम विवाह होगा कि नहीं, या उनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं। बहुत से ऐसे माता पिता भी हैं जो जानना चाहते हैं कि उनकी संतान उनके अनुसार विवाह करेगी या प्रेम विवाह करेगी, और अगर प्रेम विवाह करती है तो किसके साथ में होगा, इंटरकास्ट होगा, किसी अन्य धर्म में होगा, किसी एनआरआई के साथ में होगा, या किसी फॉरेनर के साथ में विवाह होगा। उसके बाद प्रश्न आता है, क्या हम किसी भी जातक के हॉरोस्कोप से कुछ ही क्षणों में जान सकते हैं कि उसके प्रेम विवाह का योग बनता है या नहीं। उत्तर है जी हाँ, हम कुछ ही क्षणों में पलक झपकते जान सकते हैं किसी भी कुंडली में कि इस जातक के प्रेम विवाह का योग है या नहीं। आज हम देखेंगे एक उदाहरण के साथ में, समझेंगे कि प्रेम विवाह कैसे देखा जा सकता है बहुत सरल तरीके से। कौन से ऐसे भाव हैं कुंडली में जो प्रेम विवाह को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रेम का जब हम नाम लेते हैं तो कुछ विशेष नाम हमारी स्मृति में आ जाते हैं, जैसा कि है रोमियो जूलियट, हीरा रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू। कई माता पिता को कहते हुए सुना होगा, औलाद मजनू बनी फिर रही है। वैसे तो प्रेम की आवश्यकता हर संबंध में होती है, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे भाई बहनों का हो, या किसी भी संबंध में, मित्रों का हो, पति पत्नी का हो। हर संबंध में प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम के संबंध नहीं रह जाता है, सिर्फ निर्वाह रह जाता है, और निर्वाह करना कठिन हो जाता है जब उसमें मधुरता ना हो, प्रेम ना हो। अब जो मैंने कुछ उदाहरण लिए थे, लैला मजनू, हीरा रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, इन्होंने प्रेम किया, क्या ये प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो पाया? जी उत्तर है नहीं। तो हमको ये भी समझना होगा कि अगर हम किसी भी कुंडली में प्रेम विवाह को देखना है तो खाली प्रेम विवाह को ना देखें, इसके बाद आने वाली कठिनाई को भी समझना पड़ेगा। पहले देखना होगा कि प्रेम विवाह अगर है तो ये क्या पूर्णतः है अपने अंत तक पहुंचता है, या प्रेम विवाह होने के बाद कुछ समय के बाद ब्रेक हो जाता है, या ये मल्टीपल अफेयर्स को दिखाता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है, या ये जो प्रेम हमको इंडिकेट कर रहे हैं, प्रेम विवाह दिखा रहा है, ये किसी आने वाली टेंशन्स को तो नहीं दिखा रहा है, या स्ट्रगल को तो नहीं दिखा रहा है। ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी हम जातक का अगर कुंडली का अवलोकन कर रहे हैं, प्रेम विवाह का योग देख रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें भी हमको देखनी होंगी। आज जो एग्जांपल लूंगा इसमें ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि प्रेम विवाह का योग किस तरह से बनता है और क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि प्रेम विवाह एक शब्द नहीं है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रेम और दूसरा है विवाह। कुंडली में दो भाव होते हैं, एक प्रेम का और एक विवाह का। तो जब इन दोनों भावों का संबंध बनता है, दोनों के भाव स्वामी के साथ में, जो हम देखेंगे एग्जाम्पल में, तब ये प्रेम विवाह इंडिकेट करता है। निश्चित रूप से जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो हम उसके साथ जीवन भर उसके साथ में रहना चाहते हैं। क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारा मन बड़ा ही रोमांचित हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर वो व्यक्ति विशेष हमारी जीवन भर हमारे साथ में रहे तो जीवन कितना रोमांचित हो जाएगा। तो इसी वजह से जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से अगर प्रेम करता है तो उसके साथ विवाह करना चाहता है और जीवन भर उसी के साथ रहना चाहता है। विवाह एक संस्कार है सामाजिक व्यवस्था में, सांसारिक जीवन यापन करने के लिए। वहीं प्रेम एक आवश्यकता है सांसारिक जीवन जीने के लिए और एक सामाजिक व्यवस्था में बने रहने के लिए, संबंध को मधुरता पूर्वक या कहीं स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। कई लोग प्रेम करते हैं, बहुत मन से करते हैं, शुद्ध और पवित्र होता है उनका प्रेम। कई लोग ऐसे हैं जो अपना अवसरवादी होते हैं, जो सिर्फ धन के लिए प्रेम दर्शाते हैं। वास्तव में प्रेम है या नहीं ये हमको पता नहीं होता है, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। कई लोग इसको वासना के रूप में देखते हैं, कई लोग इसको अर्थ के रूप में देखते हैं,
इसीलिए कहते हैं कि मैंने इससे प्रेम किया क्योंकि ये मेरे माता पिता चाहते थे। मैंने इस व्यक्ति से प्रेम दर्शा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आर्थिक तंगी है, ये पैसे वाला है, ये पैसे वाली है, इसके साथ में बंधा हुआ हूँ। जैसा मैंने कहा प्रेम अंधा होता है, तो व्यक्ति विशेष को आंखें ओपन करके देखना समझना होगा कि वो जो व्यक्ति से प्रेम करता है वो प्रेम असल में प्रेम है कि नहीं, या ये सिर्फ वासना को दिखा रहा है। जब प्रेम शुरुआत होता है वो फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होता है। कई बार हम कहें कि जो प्रेम शुरू होता है वो एक रेस्पेक्ट से शुरू होता है। रेस्पेक्ट देता आदमी, किसी ने उसने मेरा लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए भला किया, मेरे को कठिनाई में साथ दिया, तो प्रेम उत्पन्न होता है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। आज के समय में हम देखते हैं फिजिकल अट्रैक्शन से होता है। कई बार हम इसको देखते हैं कि ये बहुत पैसे वाला, इस वजह से हम उसके साथ बंध जाते हैं। तो ये सब चीजें भी हम कुंडली में देख सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण भी है मेरे साथ में जिन्होंने विवाह किया, विवाह ब्रेक हुआ, फिर सेकंड लव मैरिज की, पहले लव मैरिज की, ब्रेक हुआ, फिर अरेंज मैरिज की। कई ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, मल्टीपल अफेयर्स भी है, वन साइडेड लव भी है, या कई ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम विवाह किया, उनको जीवन बड़ा कठिनाई में, स्ट्रगल्स में निकला। प्रेम विवाह जो उनको स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। हम एक एक करके एक एक उदाहरण के तौर पे इसको आगे बढ़ेंगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ऐसे इन एग्जाम्पल्स को या इन चीजों को हम किस तरीके से कुंडली में देख सकते हैं। आज का जो उदाहरण ले रहा हूं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, जिसमें हम 5th भाव को देखेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कुंडली की तो उसमें 12 भाव होते हैं। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसका 5वां भाव प्रेम को इंडिकेट करता है। 5वां भाव पुत्र कहें या संतान कहें, शिक्षा कहें, पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कहें, उनको इंडिकेट करता है, प्रेम भाव को इंडिकेट करता है। वहीं 7वां भाव विवाह को इंडिकेट करता है। जब दोनों भावों का संबंध बन जाता है तो प्रेम विवाह दिखता है। और अगर कहीं 6, 8, 12 का संबंध या इसके स्वामी के साथ संबंध बन जाता है तो स्ट्रगल दिखाता है, ब्रेकअप दिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, इस पहले वीडियो के साथ में, बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ में, कि किस तरीके से हम किसी भी होरोस्कोप के अंदर इंडिकेट कर सकते हैं कि इस जातक के प्रेम विवाह का योग है या नहीं। ये जिस जातक की कुंडली है वो व्यक्ति बड़ा ही विशेष है। वो खुद भी प्रसिद्धि पाई उन्होंने और भारतवर्ष को भी उन्होंने काफी प्रसिद्धि दिलाई है, काफी नाम है, और उनकी जो लव मैरिज रही वो भी काफी चर्चाओं में रही। हम देख सकते हैं कि इस जातक की कुंडली में जो लग्न है वो कन्या लग्न उदय हुई है, जिसका स्वामी 10वें भाव में बैठा है सूर्य के साथ में, और लग्न के अंदर चंद्र, गुरु, शनि की युति हुई है। तो जो 5वां भाव जो होता है वो प्रेम का भाव होता है। 5वें भाव के अंदर जो राशि उदय हो रही है वो है मकर, जिसका स्वामी शनि है, जो कि लग्न में जाके बैठा हुआ है। 7वां भाव बताया था कि विवाह का भाव होता है, जो कि मीन राशि है, इसका स्वामी है गुरु, जो कि लग्न में जाके बैठा हुआ है 5वें भाव के स्वामी के साथ में। तो हम देख सकते हैं कि 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है लग्न के अंदर। तो इस व्यक्ति के प्रेम विवाह का योग बन रहा है। प्रेम का योग बना और प्रेम विवाह का योग बना इसमें। जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी, या तो गुरु और शनि की, इस तरह से। इसमें विशेष बात एक और है जो हमको देखनी चाहिए कि 5वें भाव का स्वामी शनि 7वें भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है लग्न में, और 7वें भाव को भी देख रहा है, विवाह भाव को। इसी तरीके से 7वें भाव का स्वामी गुरु लग्न में बैठा हुआ है 5वें भाव के स्वामी के साथ में, और देख रहा है 5वें भाव को। कितनी सुंदर कुंडली बन रही है प्रेम विवाह के योग से। ये कुंडली है माननीय श्री महेंद्र सिंह धोनी जी की, जिनको कौन नहीं जानता, जिनका प्रेम विवाह हुआ था साक्षी जी के साथ में। हम सब जानते हैं उनको, उनके प्रेम विवाह के बारे में, उनकी लव मैरिज के बारे में। ये उन्हीं की कुंडली है। आशा करता हूं कि इस कंसेप्ट को, जो 5-7 का कंसेप्ट, जो प्रेम विवाह का कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं स्ट्रगल, किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इंटरकास्ट होगा या NRI के साथ में होगा या किसी फॉरेनर के साथ में लव मैरिज होगी या विवाह होगा।
आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद।